In this video, we are going to study about the limit test of chloride. As I have already told what limit test is, तो अब ये जो पर्टिकुलर लिमिट टेस्ट हम पढ़ने वाले हैं, इट इज़ अबाउट द क्लोराइड, मतलब हम कितनी क्वांटिटी में कितना कितना क्लोराइड लेंगे ये हमें कैसे पता चलेगा. ठीक है. क्लोराइड इज कॉमन इम्प्योरिटी इन टैप वाटर. In fact, use of HCl and other chloride also leaves behind chloride traces when not completely removed by washing. ठीक है, हमारी प्रिपरेशन में कभी कभी क्लोराइड के इम्प्योरिटीज रह जाती हैं. लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड इज मेनली डन टू कंट्रोल क्लोराइड इम्प्योरिटी इन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज. दिस टेस्ट इज नॉट यूज्ड फॉर द वाटर इमिसिबल लिक्विड्स. ये तो हमें समझ आ रहा है. इट इज़ रिटन इन अ डायरेक्ट लैंग्वेज. नाउ लेट्स सी द प्रिंसिपल बिहाइंड द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड. इट इज़ बेस्ड अपॉन, जो भी प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे किसी भी केमिकल का, किसी भी कंपाउंड का, तो उसमें प्रिंसिपल में हम क्या देखेंगे, जनरल रिएक्शन हमें याद होनी चाहिए कि इस मतलब हम उसमें एक्चुअल में कर क्या रहे हैं. ठीक है, वो हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ बेस्ड अपॉन द chemical reaction between silver nitrate and the soluble chloride. Soluble chloride for example NaCl ही है हमारा, हम उसमें क्लोराइड की इम्प्योरिटीज़ को एनालाइज कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट के साथ उसकी रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HNO3 नाइट्रिक एसिड टू गिव ओपेलेसेंस, दैट इज द टर्बिडिटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड. तो क्या होगा, हमारा AgCl की जो टर्बिडिटी है वो अपीयर होगी. अब हम उसे कंपेयर, अब हमारी ये जो AgCl की टर्बिडिटी आएगी इन द टेस्ट सैंपल, इसको हम कंपेयर करेंगे विद दैट ऑफ स्टैंडर्ड. ठीक है. इफ द ओपेलेसेंस इन द सैंपल प्रोड्यूस्ड इज देन कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन THEN. ठीक है. अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमारी जो इम्प्योरिटी, वो जो टर्बिडिटी हमें मिली है टेस्ट स्टैंडर्ड में, हम उसे कंपेयर कर रहे हैं. अगर हमारी टर्बिडिटी स्टैंडर्ड सोल्यूशन में, लिसन वेरी केयरफुली, अगर स्टैंडर्ड में ज़्यादा है देन टेस्ट, तो ही हमारा टेस्ट पास होगा. अदरवाइज हमारा टेस्ट फेल हो जाएगा अगर टेस्ट सोल्यूशन में टर्बिडिटी ज़्यादा आती है तो. ठीक है. Dilute HNO3 is used to prevent the prevention of other acid radicals with HNO3 solution. ये है क्यों हमने यूज़ करा है, अगर हमने HNO3 क्यों यूज़ करा है, ताकि जो हमारा प्रेसिपिटेशन है दूसरे एसिड रेडिकल्स के साथ AgNO3 के साथ वो नहीं हो. ठीक है. नाउ लेट्स सी द प्रोसीजर. जब भी हम किसी भी लिमिट टेस्ट का प्रोसीजर लिखेंगे तो पहले हम लिखेंगे कि टेस्ट सोल्यूशन कैसे प्रिपेयर करें या फिर हम स्टैंडर्ड कैसे प्रिपेयर करें. उसके बाद हम इसको चाहें तो हम टेबुलर फॉर्म में लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. मतलब एक हम टेबल फॉर्म करें, एक साइड लिखें टेस्ट सोल्यूशन, एक साइड स्टैंडर्ड सोल्यूशन, तो ज़्यादा इजी रहेगा देखने में भी, समझने में भी और लिखने में भी. ठीक है. टेस्ट सोल्यूशन कैसे बन रहा है हमारा, वी हैव टू डिजोल्व 1 ग्राम ऑफ सैम्पल इन 10 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर एंड वी हैव टू ट्रांसफर इट इनटू अ नेस्लर सिलेंडर. नेस्लर सिलेंडर हमारा एक टेस्ट ट्यूब टाइप का सिलेंडर शेप में होता है और उसके नीचे एक, मतलब उसका लेवल सेम होता है नीचे से, जैसे हमारा टेस्ट ट्यूब का लेवल राउंड होता है वैसे हमारा मेजरिंग सिलेंडर का सीधा सीधा रहता है. ठीक है. तो हम, ये डिफरेंस है दोनों में. तो हम नेस्लर सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं. एट देन वी हैव टू ऐड 10 ml ऑफ डाइल्यूट HNO3 एंड 1 ml ऑफ 5% weight by volume silver nitrate solution. Then we'll be making up the volume to 50 ml with distilled water. We have to use distilled water always. गलती से भी टैप वाटर नहीं यूज़ करना है, डिस्टिल्ड वाटर ही यूज़ करना है हमें. ये तो हमारा टेस्ट सोल्यूशन बन जाएगा. Next we have to make the standard solution in which we have to place 1 ml of 0.0585% weight by volume solution of NaCl. ये हमें कहाँ से मिली है वैल्यू, ये हमें मिली है फ्रॉम फार्माकोपिया. इट इज़ ऑल्सो केप्ट इन द नेस्लर सिलेंडर लेबल एज स्टैंडर्ड. हम उन दोनों नेस्लर सिलेंडर को S और T करके लेबल कर देते हैं ताकि हमें याद रहे कौन सा स्टैंडर्ड है और कौन सा टेस्ट है. ठीक है. देन वी हैव टू ऐड 9 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर एंड 10 ml ऑफ नाइट्रिक एसिड. Then we have to add 1 ml of 5% silver nitrate solution and we have to make up the volume up to 50 ml. Then we will be checking the turbidity in both. अब हम देखेंगे कि टेस्ट में टर्बिडिटी ज़्यादा है या फिर स्टैंडर्ड में ज़्यादा है. ये मैं आपको बता चुकी हूँ पहले. अगर हमारे स्टैंडर्ड की टर्बिडिटी टेस्ट से ज़्यादा है तो हमारा सोल्यूशन विल बी पासिंग द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड. The precautions that are to be taken are, we have to use distilled water only to avoid other impurities. Next, make up the volume up to 50 ml very carefully. यूज़ सेपरेट ग्लास रॉड फॉर स्टैंडर्ड एंड टेस्ट. हमें ये गलती बहुत बार सब लोग कर देते हैं कि हम एक ही ग्लास रॉड से दोनों को मिक्स करते हैं. नो, हमें डिफरेंट सेपरेट ग्लास रॉड लेनी है फॉर द टेस्ट एंड द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन. नेक्स्ट वी विल बी कंपेयरिंग द ओपेलेसेंस अगेंस्ट डार्क बैकग्राउंड. हमें ये ध्यान रखना है कि थोड़ा सा डार्क बैकग्राउंड में हम दोनों की टर्बिडिटी कंपेयर करें, वरना ताकि हमें क्लियरली अपीयर हो दोनों में डिफरेंस. ठीक है. सो दिस इज ऑल फॉर लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड.